शुरुआत अहम खबर के साथ। शाहीन बाग में खवातीन के धरने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मसालहतकार मुकर्रर किए। मशहूर वकील संजय हेगड़े, वजाहत हबीबुल्ला और साधना रामचंद्रन को सालिस के तौर पर मुकर्रर किया गया। ये मुसालहतकार शाहीन बाग जाकर एहतजाजियों से बातचीत करेंगे और एहतजाज की जगह तब्दील किए जाने पर भी बातचीत की जा सकती है। अदालत ने कहा कि लोगों को पुरअमन तरीके से एहतजाज का हक है, लेकिन इस एहतजाज से सड़क जाम नहीं होना चाहिए। इस मामले में अगली समाअत पीर के रोज होना है। वाज़ेह है कि पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से सड़कों पर मुजाहरा नहीं किया जा सकता। सड़कों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता। कोई आदमी आवेगा बात करने को तो हम करेंगे हम बात। जो कोर्ट से कोई आदमी आवेगा बात करने को तो हम करेंगे बात, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी और खासतौर से उस एहतजाज में, उस प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए हैं, वो रजाकार, वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं सोनू वारसी साहब मौजूद हैं, आप मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं, शुएब जमाई साहब मौजूद हैं। सोनू भाई, क्या कहेंगे जिस तरह का फैसला आया है, क्या लगता है? देखिए, जो फैसला आया है वो हम जो सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारा मान रखा है और भावनाओं के अकॉर्डिंग ही उन्होंने जो दिया है। और सबसे अच्छी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है हमारे लिए, एक मीडिएटर को डाला है। वो सबसे अच्छी बात है कि मीडिएटर अब उनके तरफ से बात करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता चलेगा कि वहाँ के लोगों की मेंटलिटी क्या चल रही है, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि हम आके अगर बताते हैं तो उनको लगता है कि अपनों की बात कर रहे हैं, तो अब उनको ये पता चलेगा एज अ मीडिएटर कि वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, क्या। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोटेस्ट करने की हमारे पास राइट्स है, वो कोर्ट भी मानता है। और उन्होंने बोला है कि अगर आप इनको यहाँ से हटाते हैं तो इनके लिए अल्टरनेट क्या है, क्या अच्छा ऑप्शन आप दे सकते हैं, वो भी आप सोच के रखिए, वो भी दीजिए। क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट जो है पीसफुल है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत शांति से चल रहा है। जनाब, एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने जो कही कि आप लोग अपना कहाँ प्रदर्शन करना है उसको आप लोग खुद चुन सकते हैं। ये देखिए, मैं कोर्ट रूम के अंदर भी था, जज साहब का बहुत ही सॉफ्ट स्टैंड था। उन्होंने एक बात तो बहुत क्लियर की कि जो इनका प्रोटेस्ट करना है इनका अधिकार है लोकतंत्र में, और हिंदुस्तान में तो स्पेशली। दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल भी इसको गैर संवैधानिक नहीं कहा है, और बल्कि ये कहा है कि प्रोटेस्ट ये करें, बस उनका कंसर्न जो रोड को लेकर है उसमें उन्होंने एक मीडिएटर डाला है। और मीडिएटर जब बातचीत होगी फिर उसमें सरकार की तरफ से सरकार को पता चलेगा। मुझे लगता है कि जो वेयर की बात आई है कि कहाँ, तो इसको जवाब सरकार को देना चाहिए। और शाहीन बाग अभी ऑफिशियल पार्टी भी नहीं है, तो अभी हमारा कोई जवाब इसमें देना बनता नहीं। जब शाहीन बाग के लोग जब जिस हिसाब से डिसीजन लेंगे फिर हम उसके बाद बातचीत कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शाहीन बाग के लोग हैं जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो पूरी तरह से चाहे खुश ना हो, लेकिन वो ये ज़रूर मानते हैं कि उनका मान सुप्रीम कोर्ट ने रखा है और उनका जो प्रोटेस्ट का हक है उसको माना है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि वज़ीर दाखिला शाहीन बाग के एहतजाजियों से बात करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए साजगार माहौल दरकार है। हमारे गृह मंत्री ने 10 बार बोला है, संसद के अंदर बोला है, आज मैं बिहार शरीफ में आपके सामने बता रहा हूं, तो हम तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं जी। तो शाहीन बाग की औरतों का कहना है कि सरकार हमारे पास नहीं आई। आपकी जानकारी के लिए उनको बाकायदे इज्जत से बुलाया गया है। जो लोग भी आए समय लें, उनसे बात करें गृह मंत्री जी। लेकिन शाहीन बाग में जाके तमाशा किया जाए, वहां आप हाल देखते हैं ना टीवी पर ना, हल्ला कितना होता है। आइए सौहार्द में बात करिए, हम लोग बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और सीए को लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है, हम जरूर दूर करेंगे। अभी मैंने शांति से आपको विस्तार से बताया, लेकिन हमारी एक समस्या है, हम सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग कर सोने का नाटक करते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, ये समस्या है। नाज़रीन, आज दिन भर की कार्रवाई से मुतालिक एक बार फिर से हम अपने साथी खुर्रम शहजाद से बात करेंगे। खुर्रम, लगातार सुबह से हम देख रहे थे कि ये काफ़ी अहम मामला रहा है और अभी आपसे जानना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर क्या कुछ सुनवाई में आगे के लिए कहा गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंटरलोकेटर जिनमें वजाहत हबीबुल्ला हैं जो साबिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, और इसी के साथ साथ उनके पास राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि
कौमी अक़लियती कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो शाहीन बाग के लोगों से बातचीत करेंगे। संजय हेगड़े हैं और सांधा रामचंद्रन हैं। तो ये 3 लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि ये सबके सब शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे और कहाँ पर कोई दूसरा मुतबादिल मकाम हो जहाँ पर वो अपना एहतजाज जारी रख सकते हैं, क्योंकि अदालत ने साफ कर दिया कि एहतजाज जमहूरी हक है और उस पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन उसकी भी कोई हुदूद है, कहाँ पर होना चाहिए, किस जगह पर होना चाहिए, इस चीज को लेकर के। और खासतौर से जिस तरह से कालिंदी कुंज और नोएडा को जाने वाली शाहराह पूरे 65 दिनों से बंद है, उसको लेकर के अदालत ने काफी ज्यादा फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि मुतबादिल मकाम का तयन कर लिया जाए और वो खुद मुजाहिरीन तय करें, क्योंकि एक बात ये भी आई थी समाअत के दौरान, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए तुषार मेहता जो वकील हैं, उन्होंने कहा था जंतर मंतर पहले से वहां पर मौजूद है, लेकिन अदालत ने कहा कि वहां पर सिक्योरिटी की वजूहात है और पार्लियामेंट से लेकर के दूसरे जो वीआईपी लोग हैं वहां पर उनकी सिक्योरिटी का भी मसला हो सकता है। इसलिए शाहीन बाग के मुजाहिरीन खुद तय करें कि क्या कौन सा मुतबादिल मकाम हो सकता है, वो वहां पर मुजाहरा करें। लेकिन शाहराह जो है खोले जाने को लेकर ये तमाम इंटरलोकेटर हैं, सालिस हैं, तीनों ये बातचीत करेंगे और इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और सबसे अहम बात यह कि बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हुई है। हालांकि अब तक देखें तो हुकूमत की तरफ से या मुजाहिरीन के बीच में किसी तरह की सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं है और अभी भी फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं मुजाहिरीन और के दरमियान और हुकूमत के दरमियान इस सड़क को और इस शाहराह को खोलने जी खुर्रम, तो बहरहाल आगे क्या कुछ रहेगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कम से कम बातचीत का एक रास्ता तो खुला। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त बेहद अहम खबर, शर्जील इमाम को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। जामिया तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया है। एक मुलजिम ने तशद्दुद के लिए शर्जील का नाम लिया था। आपको बताएं कि शर्जील पर मुल्क से गद्दारी का भी इल्जाम है। तो शर्जील इमाम को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। जामिया तशद्दुद मामले में शर्जील इमाम की ये गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर शर्जील इमाम को लिया है। एक मुलजिम ने तशद्दुद के लिए शर्जील इमाम का नाम लिया था और शर्जील पर मुल्क से गद्दारी का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को फौज में मुस्तकिल कमीशन देने के हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी है। फौज में खवातीन को कमान पोस्टिंग देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के तर्ज अमल पर नुक्ताचीनी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म न मानने पर तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरकज का मौक़िफ़ जिनसी इम्तियाज पर मबनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खवातीन को पोस्टिंग देने का फैसला दिया था। हम मानते हैं कि ये जो बदलाव है ये सारी आर्मी की सभी लेडीज को ऊपर उठाएगा, नॉट ओनली इन आर्मी, ऑल दी गर्ल्स अक्रॉस कंट्री और द वर्ल्ड। कॉम्बैटिंग ड्यूटी को लेके क्या सोचते हैं आप? जो ट्रेन है उसको कराइए, जो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रेनिंग। सो वी आर ओके विद व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज डिसाइड एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। उन सबको मिलेगा। हम जो कोर्ट ने आदेश दिया उसके हिसाब से जो 25 फरवरी 2019 का जो ऑर्डर है वो सभी को लागू होगा, जितनी भी सर्विंग वुमेन ऑफिसर्स हैं फौज के अंदर, आर्मी में। इट्स अ ग्रेट, आई मीन इट्स, एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. I mean, it's a proud moment and it's a historical moment, as I already mentioned. We were looking for this day. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की लगभग 10 साल, इस फैसले को कैसे देखती हैं? ये फैसला सही मायने में जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, उसका सही नमूना है और उस नमूने में साफ दिखाई देता है कि कोर्ट ने किस तरीके से काम किया और महिला ऑफिसर्स के लिए काम किया। और मैम, पूरे फैसले में कैसे देखती हैं चंद्रचूड़? बहुत 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 खुशी के साथ, बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ। तो ये फिलहाल मीनाक्षी लेखी थी जो लगभग 4 से 5 मेजर्स
जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं को भी कॉम्बैट पोस्ट बराबर देना चाहिए और फिलहाल यह फैसला लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। महिला अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हमारे साथ तमाम जो महिला मेजर आर्मी है जिनकी लड़ाई थी हाई कोर्ट से लेकर, आप देख सकते हैं ये तमाम जो मेजर्स हैं जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है कि स्थायी कमीशन हो। मैम, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? We are extremely ecstatic about it. We're thankful to the judiciary. We're really thankful. कहा है कि जेंडर रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए, समान है आप भी। अभी हम बाइट कोई देना चाहेंगे नहीं. We'll give it later. Thank you so much. We're very happy with the decision, and it is going to uplift the Army's future of image, women everywhere. Yeah. तो ये फिलहाल तमाम वो मेजर्स थी जिनकी लड़ाई थी कि आर्मी में उन तमाम महिलाओं को समान स्थायी कमांड पोस्ट मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि जेंडर रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में इस फैसले को लागू करने के लिए कहा है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उन तमाम महिलाओं को यह एक बड़ा अधिकार मिलना चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। गार्गी कॉलेज में तालिबात की जिनसी छेड़छाड़ के मामले में मुफादे-अमा की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। अर्जी गुजार ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की। अर्जी गुजार सीनियर वकील ML शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत तल्फ होने या उनके साथ छेड़छाड़ का भी खदशा जाहिर किया। जामिया में पुलिस की कार्रवाई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और मरकज दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जामिया के तालिब इल्म शायान मुजीब ने कोर्ट में 2 करोड़ का मुआवजा दिए जाने का मुतालबा किया। शायान मुजीब लाइब्रेरी में पुलिस के तशद्दुद का शिकार हुए थे। उनकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया था। और जामिया लाइब्रेरी में पुलिस की कार्रवाई पर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस और हुकूमत मामले में झूठ बोल रही है। दिल्ली पुलिस ने झूठ कहा, गवर्नमेंट ने झूठ कहा कि पुलिस जामिया में एंटर नहीं हुई। वो इन विजुअल से, इन CCTV कैमरा के विजुअल से प्रूव हो चुका है कि दिल्ली पुलिस ना सिर्फ जामिया के अंदर घुसी बल्कि रीडिंग रूम में घुसी और जिसकी वजह से मिनाजुद्दीन नामी एक बच्चे की आंख भी ज़ाय होगी, वो एक आंख से महरूम हो गया। अब रहा सवाल ये कि पत्थर उठा रहा है, कोई बैठा है, कोई कवर कर रहा है। मैं इस बात को हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। जो विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चियां प्लीड कर रहे हैं पुलिस से कि हमको निकलने दीजिए और पुलिस पीछे से मार रही है। सामने निकलना चाह रहे हैं, वहाँ पुलिस मार रही है। और इसी वजह से जामिया मिलिया के स्टाफ ने, खुद वहाँ के वाइस चांसलर ने MHRD को कंप्लेन दिया कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दिया गया है और पुलिस के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर होना चाहिए, FIR रजिस्टर होना चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस की कार्रवाई के वीडियोस तो खूब वायरल हुए। इसमें लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले और तोड़फोड़ दिखाया जा रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई की मुल्क भर में नुक्ताचीनी भी हुई थी, लेकिन अब फिर से सारे वाक़यात ताज़ा हो गए हैं। लाइब्रेरी में पुलिस की कार्रवाई का एक और नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस पढ़ते हुए तालिब इल्म को बुरी तरह से पीट रही है। ये वीडियो जामिया लाइब्रेरी के ओल्ड रीडिंग हॉल MA MPhil सेक्शन का है। वाज़ेह रहे कि शरीयत कानून के खिलाफ जामिया के तलबा एहतजाजी मार्च निकाल रहे थे। इसी दौरान पुलिस की ज़बरदस्त कार्रवाई हुई थी। इसमें कई तलबा बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इनमें से एक तालिब इल्म की आंख भी ज़ाय हो गई थी। दिल्ली के साबिक LG नजीब जंग का कहना है कि जामिया में पुलिस की कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। अगर इस केस में तलबा कसूरवार पाए जाएं तो उन पर भी कार्रवाई हो। मेरे तजुर्बे में ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि इस किस्म की बर्बरता, मतलब कोई डाकू पे भी हो। ये तो बच्चे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो कर्मचारी आइडेंटिफाई हों उन पे एक्शन होना चाहिए और एक संवेदनशील बयान आना चाहिए पुलिस की तरफ से कि आगे ये घटना नहीं होगी। नहीं, मैंने एक देखा है कि एक बच्चा आया है जिसके हाथ में कुछ पत्थर नुमा चीज़ है। अगर ये बाहर से लाइब्रेरी में घुसा है तो वो भी शर्मनाक चीज़ है।
नहीं, मेरा ख्याल इन्वेस्टिगेशन की नहीं गई है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म ने कहा कि दिल्ली पुलिस के बयानात में तजाद है। तो पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर भाग दौड़ का माहौल था, ठीक है। जिस तरीके से वो बच्चों को मार रहे थे, उस वक्त कोई बैठ करके चैन से पढ़ सकता है? सबने इसलिए मास्क पहन रखा था क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और दूसरी चीज, आइडेंटिटी हिडन करने का भी सवाल था, क्योंकि जिस तरीके से मार रहे थे वो जो है आइडेंटिटी असर्ट करके एक एक स्टूडेंट को, वो काफी कंडेमेबल है। पहले तो दिल्ली पुलिस कहती है कि हम जो है लाइब्रेरी के अंदर नहीं गए, फिर दोबारा ये कहना शुरू करती है कि हम जो है इसलिए घुसे कि पत्थरबाज घुस गए थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक ऐसा इदारा है, यहाँ पत्थरबाज नहीं रहते हैं। ये देश के अंदर अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS देता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है आजादी के आंदोलन से आई हुई यूनिवर्सिटी है। आप जिसको आतंकवादी का अड्डा साबित करने में लगे हुए हैं। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। और बेहद अहम खबर निर्भया मामले से जुड़ी हुई, जिसमें नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। चारों मुजरिमों को 3 मार्च को फांसी दी जाएगी। चारों मुजरिमों को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। तो बेहद अहम खबर, पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले में नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। चारों मुजरिमों को 3 मार्च को। लेकिन आप लगातार यही कह रही थी कि उम्मीद बनी हुई है और उम्मीद मैं नहीं छोड़ूंगी। कभी नहीं छोड़े, आज भी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि 3 मार्च फाइनल डेट होगा। तो आज डेट दे दिया गया है, एक तसल्ली तो जरूर है। हाँ, बिल्कुल तसल्ली है, बिल्कुल तसल्ली है। खुशी भी है कि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब रेमडी पूरी हो, कब उनको डेट और निकले। तो फाइनली आज डेट। पहले आपकी नाराजगी भी थी कहीं ना कहीं पटियाला कोर्ट से कि यहाँ पर आपको जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, डेथ वारंट नहीं जारी किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन दे। लेकिन आज का दिन कितना संतुष्टि भरा? मुझे बहुत संतुष्टि है। कई बार होता सिचुएशन ऐसा होता है आखिर टूटना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कभी हार नहीं माने। फिर भी हम हार नहीं माने और फाइनली कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। फाइनली एक बार फिर आज डेट वारंट मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि 3 मार्च को वो फांसी पे लटकेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन, निर्भया की वालिदा थी जो कह रही थी कि उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार उनको इंसाफ मिलेगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि चारों मुजरिमों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी का वक्त मुकर्रर कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले से जुड़े चारों मुजरिमों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी देने का नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मसाइल पर भोपाल जमीयतुल उलमा मध्य प्रदेश की सूबाई मीटिंग हुई। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली हायर सेकेंडरी स्कूल कैंपस में मुनक़दा जमीयतुल उलमा मध्य प्रदेश की सूबाई मीटिंग में CAA, NRC और NPR पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया गया। NPR पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत को तनकीद का निशाना भी यहाँ बनाया गया। कमलनाथ हुकूमत पर अक़लियतों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का भी इल्ज़ाम है। सूबाई मीटिंग के अग़राज़ व मक़ासिद और CAA और NPR को लेकर तैयार की जाने वाली हिकमत अमली पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने जमीयत के ज़िम्मेदारान से बातचीत की है। मध्य प्रदेश में हुकूमत की तब्दीली को 1.5 साल होने वाले हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वादे वफा नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा जहाँ पर उसकी मेंबर सादी की मीटिंग, वहीं पर हमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, चाहे CAA की बात करें, NRC की बात करें, उर्दू असातिज़ा की तकर्री की बात करें या दूसरे जो मसाइल हैं, उस पर भी मीटिंग जारी। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जमीयत के यहाँ पे जिम्मेदारान मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि इतनी अहम मीटिंग जो है आज भोपाल में जो मुनक़्क़िद की गई, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी ज़रूरत तो पूरे मुल्क में है और यहाँ पे जो ज़रूरत इसकी महसूस की गई कि ज़िला स्तर पर इसकी कमेटियाँ बनाई जाएं और उनको ज़िम्मेदारी दी जाए ताकि वो तहसील स्तर पे काम करें और जमीयत की मेंबर साजी करें, जिससे जमीयत को ताकत मिले पूरे देश में काम करने के लिए। हाजी साहब, ये जानना चाहेंगे जो अभी जैसे हालात खतरा की बात हो रही है, आप बार बार मामला उठाते रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनको इल्तिवा में रखकर उनको जो है नासूर बनाने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, जमीयत उलमा हिंद मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली अहम जमातों में से एक जमात है और आज़ादी के बाद जो है गैर सियासी तौर पर रहकर मुल्क की और मुसलमानों के मसाइल पर खिदमत करने के जज्बे से काम कर रही है और मुल्क में एक ख़ास मुकाम है जमीयत उलमा हिंद का। अभी जमीयत उलमा हिंद की मेंबरशिप मुल्क में जारी है, उसी के तहत जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की भी आज ये मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें तमाम मध्य प्रदेश के अज़ला के नुमाइंदा हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, सब शिरकत कर रहे हैं। साथ साथ मुल्क के जो इस वक्त और सूबे के जो मसाइल हैं उन पर भी गौर कर रहे हैं। दिलचस्पी की बात की, और आपने जब बात अपनी शुरू की तो हमें देख रहे हैं कि आपने तहरीक आज़ादी का जिक्र किया। तहरीक आज़ादी की सबसे बड़ी ज़बान जो थी उर्दू, जिसको लेकर जो है कमलनाथ हुकूमत ने अपने मंशूर में भी लिखा था, लेकिन आज तक असातिज़ा की तकर्री नहीं की गई। जी बिल्कुल, ये बात सही है। उर्दू को जैसा हक हिंदुस्तान में मिलना चाहिए था, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्यारी ज़ुबान अगर कोई है तो वो उर्दू है। यहाँ के लोग कसरत से उर्दू बोलते हैं, हिंदू भाई भी बड़ी तादाद में बोलते हैं, लेकिन हुकूमतों के ज़रिए से हमेशा नाइंसाफ़ी मिली। यकीनी तौर पर जो हुकूमत का खतिर ख्वाह ध्यान भी दिया, और जब ये भी जो कमेटियाँ बनाई गई हैं हमें देख रहे हैं उन कमेटियों में माइनॉरिटीज़ के लोगों का कहीं नाम नहीं है। बेग साहब क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने, जो कमेटियाँ बनाई जा रही हैं माइनॉरिटी का कोई नाम नहीं, नुमाइंदगी नहीं हो रही है। और जैसा कि बताया गया कि उर्दू के बारे में, उर्दू के टीचरों का जो है तकर्री नहीं हो रही है। पहले दिग्विजय सिंह के ज़माने में ये तय हुआ था कि 25 जहाँ तलबा होंगे उर्दू के, उनमें से एक टीचर तकर्रुर किया जाएगा, लेकिन वो टीचर भी दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिए गए और उर्दू की तालीम वहाँ भी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर 30,000 में से 187 वार्ड उर्दू के लिए निकाली गई। हमने सीहोर जिले की पूरी लिस्ट सर्वे करके दी है और मैं खुद ले जाके डायरेक्टर के यहाँ दे के आया हूँ, डीओ से दस्तखत करा कर लेके दे कर आया हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये बात ज़रूर है। और काम नहीं हो रहा है तो मैं देख रहा है कि इस तरह के तमाम लोग जो यहाँ पे जमीयत के जिम्मेदारान हैं, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग अजले से आए हुए हैं, इनका मानना यह है कि हुकूमत जो बातें कर रही है उन बातों में जो है सच्चाई नज़र इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसके कौल व फ़िल में हमें हर कदम पर तजाद दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में एनपीआर के निफाज के लिए कमलनाथ हुकूमत गजट नोटिफिकेशन को लेकर भले ही राहत की सांस ले रही हो, मगर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद कांग्रेस के एमएलए ने ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है। भोपाल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने सूबाई हुकूमत के ज़रिए एनपीआर के निफाज के फैसले को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि इसके खिलाफ रियासत भर में तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद से इस सिलसिले में उनकी राय जानी। मध्य प्रदेश में जब से एनपीआर को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की बहस जारी हो गई है। भोपाल से कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर इसको रिजेक्ट करने का जो ऐलान किया। उनसे बात करते हैं कि आपकी अपनी सरकार है तो रिजेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये गजट गलत हुआ और ये इलीगल कानून है, गजट नहीं होना चाहिए था और अधिकारियों को देखना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। क्योंकि जो इसमें रूल्स बनाए गए, पार्लियामेंट ने जो जनगणना का कानून पास करा था उसमें रूल्स नहीं थे। जो रूल्स बाद में इन्होंने 6 अभी बना लिए हैं, वो 6 रूल्स इलीगल हैं, जो जनगणना के नियम के विपरीत हैं, इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और हम लोग 24 के बाद एक बड़ा जलसा भी करेंगे भोपाल में, जिसमें हिंदुस्तान के संविधान सुरक्षा आंदोलन के हमारे बड़े नामवर लोग शामिल होंगे। जस्टिस कोलसे पाटिल है, राजरतन अम्बेडकर जी को हम आमंत्रण दे रहे हैं, प्रकाश अम्बेडकर को दे रहे हैं, वामन मेश्राम जी को दे रहे हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना वली रहमानी, तमाम हम जिम्मेदारों को बुलाएंगे और मध्य प्रदेश पूरा जिम्मेदारों के साथ यहाँ जमा होगा और यहाँ से हम मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखेंगे। अगर निर्णय नहीं होता तो निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। तो आपने कहा कि निर्णय नहीं हो तो आंदोलन करेंगे। उस इकबाल मैदान में आपने दिग्विजय सिंह को बुलाया, तो उसी इकबाल मैदान में दिग्विजय सिंह ने कहा था जहाँ जहाँ कांग्रेस की शासित सरकारें हैं वहाँ पर एनपीआर लागू नहीं होगा, तो फिर ये कैसे होगा? यही एक बड़ा चिंता का विषय है, इसीलिए इस बात पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान दिलाया जाएगा। और आज प्रेस के माध्यम से ये बात करने का भी मकसद यही था कि ये बात देखी जाए कि सरकार को बदनाम करने का कौन लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनको कम से कम कार्रवाई होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए कि जब ऑलरेडी सोनिया गांधी जी से तो बड़ा हमारा कोई नहीं हो सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुकी हैं कि इन तीनों को हम रिजेक्ट